पार्टी के पास रेल मंत्रालय आया है। कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ ऐसा नहीं किया है कि कम से कम हम उम्मीद बांध सके कि चलो अब तो कम से कम रेलवे की सेहत में सुधार देखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी कुछ कर भी कैसे सकती है? चुनाव में सिर्फ 1 साल बचा है। जो रेल मंत्री आए हैं उन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी देखनी है और साथ में जो उन्हें ऊपर से निर्देश दिए गए कि रेलवे को प्रॉफिट में लाना है, उसका बेस मजबूत करना, फाइनेंशियली उसकी कंडीशन ठीक करनी है, तो उन्होंने वो आते आते 2-4 काम कर दिए। किराए बढ़ा दिए, सरचार्जेज बढ़ा दिए, वहां पे क्लोक रूम सरचार्ज बढ़ा दिए, डीजल की महंगाई के अब उपाय और वो सोच रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 1 शताब्दी चला दी और वहां पे 3 रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन बनाने के उन्होंने ऐलान कर दिए हैं। और रेल बजट में भी उनसे ये उम्मीद है कि 2-4 ऐसे घोषणाएं कर देंगे जिन्हें साल भर के अंदर वो पूरा करने की चेष्टा करते हुए दिखे और आगे जो चुनाव आए उसमें वो ये सरकार को और खुद जीत के आ सके। सिर्फ बढ़ाने के लिए किराया बढ़ाना ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये तो दूसरी क्लास में पढ़ने वाला लड़के को भी यदि पूछा जाए कि भाई हमको पैसा ज्यादा आना चाहिए तो बोले कि कीमत बढ़ा दो। इसमें तो कोई मैनेजमेंट का काम नहीं है। इसके लिए तो फिर बड़ा नेता भी नहीं चाहिए। इसके लिए तो कोई एक अदना सा नेता जो कारपोरेटर लेवल का नेता है उसको भी मंत्री बना दोगे तो वो काम कर लेगा। इस मंत्री ने आने के बाद किया क्या? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि चलो आपकी मजबूरियां हैं, आपको घाटे से उभरना है, ठीक है, आप भाड़ा बढ़ा दीजिए, लेकिन जब आप लोगों से लेते हैं तो देने का दायित्व भी आपका है। आप दे क्या रहे हैं उनको? मौत। और मौत देने के बाद भी 2 आंसू नहीं बहाने के लिए लोगों के रो रो के आंसू सूख गए हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे परिवारजन पूरा, जिन्होंने अपना पूरा परिवार खोया है, उनके आंखों में से पानी गायब है। रोएंगे तो कितने रोएंगे, लेकिन ये जो हमारे नेता हैं इनकी आंखों में एक बूंद तक नहीं है, क्योंकि उनके लिए रेलवे में प्रवास करने वाले यात्रियों की नियति जो है वो मरना है। अंतिम स्टॉप जो है उनका यदि शमशानी है या तुम्हारा वहां जहां अंतिम संस्कार करना है वो यदि अंतिम स्टॉप हो आपका, और ये तय कर लिया रेलवे मंत्री ने, तो अब रेलवे भगवान के भरोसे नहीं, रेलवे तो इस सरकार के भरोसे है, लेकिन रेल यात्री जरूर भगवान के भरोसे हो गया है। बिल्कुल, और सवाल बड़ा यही उठता है कि आखिर बार बार दावे जब इस बात के किए जाते हैं कि हम पूरे पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और इस तरह के हादसे उसकी पोल खोल कर रख देते हैं, उसके बावजूद भी हमारे नेता क्यों नहीं जगते? मनीष, आपका हम रुख करना चाहेंगे। 26 तारीख को जब रेल मंत्री अपना बजट पेश करेंगे संसद में, इस बात का जवाब वो कौन देंगे कि आखिर 36 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? और रेल मंत्री की ओर से इस तरह का बयान दिया जाना कि नहीं, हमने पुख्ता इंतजाम किए हुए थे, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती। आपको नहीं लगता कि यह न सिर्फ बचकाना बयान है बल्कि इस बयान पर शर्म भी आती है? देखिए, शर्म से आखिर नाजुक नजाकत के मौके पर जहां पर लोगों के आंसुओं सूखने की बात हो रही है, लोग वेदना में डूबे हुए, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना सुहाग खोया है, तो किसी ने अपनी बहन खोई। ऐसी सारी चीजों के बाद रेल मंत्री का ये बयान दुख देने वाला ज्यादा है, उनके दुख को बढ़ाने वाला है। मैं बताऊं, अगर रेल में आप सफर करते हैं तो कोच में लिखा होता है आपकी रेल। ये आपकी रेल नहीं, ये काल की रेल है। ये रेल जो दिलों को जोड़ती, वो दिलों को जोड़ने वाली नहीं, दिलों को तोड़ने वाली रेल हुई है रेल मंत्री के इस बयान से। बात होती है 26 को जब वो बजट पेश करेंगे, अभी तो जवाब उसके पहले उनको देना होगा, इस सरकार को देना होगा कि आखिर इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी गलती, इसका जिम्मेदार कौन देगा उस परिवार को जवाब? मुआवजा देना क्या ये उनके दुखों के मरहम लगाने से हो जाएगा? मनीष जी, मैं थोड़ा सा दूसरा एक सवाल मेरा है जो क्यूरियोसिटी है मेरी, शायद दर्शकों की भी हो सकती है। 2003 में नासिक के सिंहस्थ में ऐसा हादसा हुआ और आप पहले पत्रकार थे जो वहां पहुंचे थे उस हादसे को कवर करने के लिए। उसका भी इंक्वायरी ऑर्डर हो गई होगी, उसकी भी कोई जवाबदेही तय हो गई होगी, उसमें भी किसी को सजा हो गई होगी। क्या इस बारे में कुछ प्रकाश डाल पाएंगे आप? आपकी पृष्ठभूमि महाराष्ट्र से है और मैं न केवल नासिक की बात करूंगा, मैं आपको नागपुर में विधानसभा के दौरान जो गोवारी कांड हुआ था, गोवारी भगदड़ हुई थी, उस पे कमीशन बना, जांच रिपोर्ट आई, लेकिन किसी का कुछ नहीं हुआ। नासिक में कुंभ होता है, सिंहस्थ कुंभ होता है। नासिक शहर के पंचवटी रामकुंड के पास एक साधु, अखाड़े के एक महंत सिक्के उछालते हैं, जिसे आस्था में डूबे भक्त बटोरने के लिए दौड़ते हैं और 32 लोगों की मौत हो जाती है। इन सारी बातों के बावजूद कमीशन जांच बिठाई जाती है, जो कि आमतौर पर होता है, और वही ढाक के 3 पात, चिकने घड़े पे पानी, न कोई लेना न देना, मुआवजे का ऐलान हो जाता है, परिवार भटकते रहते हैं।
दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात का इसके बाद मौका नहीं मिलता। मुख्यमंत्री आते हैं, मुआयना करके चले जाते हैं, लेकिन जांच पे हमेशा आंच रही है कि जांच की कोई भी पुख्ता रिपोर्ट या कोई एक ऐसा देश में मॉड्यूल जहां पर लाखों करोड़ों लोग होते हों, उसके तहत सरकार कोई पुख्ता नियम और कायदे लेकर आए कि ये सारे मॉडल को फॉलो करना होगा। मॉडल जरूर है कि हमें वज्र का इंतजाम करना है, लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इसका मॉडल है। हमारे पास लोगों को सुविधाएं देने की ऐसी कोई व्यवस्था कभी भी नजर नहीं आई, चाहे वो सिंहस्थ कुंभ हो या कोई बड़े राजनीतिक आयोजन हो। जी आपने कमीशन की बात कह दी और आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, तो मैं एक बात और बता दूं आपको, कमीशन पे अब जुडिशरी का भी विश्वास उठ गया है। जब मेरघाट के जो कुपोषित बच्चे हैं, इनके ऊपर डिसीजन देते हुए एक बार मुंबई हाईकोर्ट का डिसीजन है, डिसीजन में मुंबई हाईकोर्ट कहती है कि सरकार को हम आगाह करते हैं, इसके लिए कमीशन नियुक्त न करे, नहीं इंक्वायरी ऑर्डर नहीं करे, अब इस कुपोषण को रोके। अब कोर्ट भी और हाईकोर्ट भी जान गई है कि ये कमीशन नियुक्त करना और जांच नियुक्त करना ये आंखों पे धूल झोंकने वाली बात है। मनीष चित्रा, मेरा की सरकार आज मनीष, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, हम दोबारा आपका रुख करेंगे। अशोक जी, एक सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ। रेल मंत्रालय की जो स्थिति है, और सवाल बड़ा ये उठता है, रेल मंत्रालय की ओर से मंत्री जी ने जो बयान दिया है, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश में इंसानी कीमत घटती जा रही है? नहीं, सवाल यह है कि अब ये कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। मंत्री का बयान आज कम्युनिकेशन के साधन इतने बढ़ गए हैं कि मंत्री ने जो कहा वो 2 मिनट के अंदर लाखों करोड़ों घरों में पहुंच गया है। बिल्कुल, लाखों लोगों ने उसको देखा है। और आज का युवा जो है, जो बिना किसी नेतृत्व पे एक बलात्कार के कांड को अपोज करने के लिए और न्याय दिलवाने के लिए, ना जिस लड़की की जात ना धर्म किसी को पता था, उस लड़की के लिए यदि हजारों और लाखों की तादाद में रास्ते पे आता है, तो ये युवा सवाल पूछेगा। यही चिंता थी यूपीए सरकार की, यही चिंता कहीं ना कहीं उन्होंने जयपुर के मंथन शिविर में दिखाई। यदि जयपुर के मंथन शिविर में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम लोगों से दूर क्यों जा रहे हैं, हम लोगों से कटते क्यों जा रहे हैं, मिडिल क्लास हमसे क्यों कट रहा है, आज का युवा क्यों हमसे कट रहा है, ये मंथन करने की जरूरत है। राहुल जी को देखना पड़ेगा, हमसे लोग कटेंगे तो कटेंगे, नहीं तो जुड़ेंगे कैसे। यदि लोगों की जिंदगी की डोर काटने में, उनको मौत दिलवाने में यदि हम कहीं ना कहीं हमारा कंट्रीब्यूट करता है हमारी सरकार और हमारे मंत्री, और ऐसी बेहुदा बातें करते हैं हमारे मंत्री, तो कहीं ना कहीं इनको सत्ता से दूर रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि एक पवन बंसल ही हो, कई ऐसे मंत्री है। पवन बंसल तो एक आज रेलवे मंत्रालय का हादसा हुआ तो सामने आए, ऐसे दूसरे कोई हादसे होते तो भी लोग सामने आते। सुशील कुमार शिंदे के भी ऐसे ही बयान रहे हैं, जिसने इस देश में बवाल उठा, जिन्होंने आतंकवाद को रंगित कर दिया है। वैसे ही बयान आज रेलवे मंत्री का था, जवाबदेही किसी की नहीं। इसी सरकार में काम करने वाले जब कृषि मंत्री है, जब उनको महंगाई के पूछा जाता है तो वो बोलता है कि मैं कोई पंडित या भविष्यवाणी करने वाला नहीं हूं। सवाल पंडित और भविष्यवाणी का नहीं है। इस देश में महंगाई है, देश में यदि आपको एक अच्छा प्रणाली में एक अच्छी गुड गवर्नेंस चाहिए तो लोग सवाल पूछेंगे, और आपको गुड गवर्नेंस देने के लिए ही आपको 5 साल सत्ता में भेजा जाता है। यदि आप ये कहोगे कि मुझे मालूम नहीं कल क्या होने वाला है, तो आपको अधिकार भी नहीं सत्ता में रहने का। आप छोड़ दीजिए, दूसरे लोग आने को तैयार हो गए। आप दूसरे को आने नहीं दे रहे, खुद सत्ता चला नहीं पा रहे हैं, कुछ लोगों को देना नहीं पा रहे हैं। और ये जो गठबंधन की राजनीति है, और चुनाव के टाइम पे कुछ जुमले देके आप चुनाव में आते हैं, लेकिन समय बदल रहा है। आज का जो 12 से 15 करोड़ का जो वोटर है, युवा वोटर, वो आपको 2014 में इन सब के जवाब पूछेगा। और इसके जवाब देने के लिए या तो आपको एक्शन लेनी पड़ेगी, या तो आपको इस्तीफा करवाना पड़ेगा, या आपको इस रेलवे मंत्री को निकाल देना पड़ेगा। और एक देश के सामने बताना पड़ेगा कि नहीं, रेलवे मंत्री भले ही असंवेदनशील हो, लेकिन सरकार में संवेदना बची हुई है। बिल्कुल, और लोहिया जी ने कभी कहा भी था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। पिछले 3 सालों में देश में जो घटा है, उससे कम से कम सरकार को ये सीखना चाहिए और सचेत हो जाना चाहिए। बहरहाल, इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर, सीधे उस खबर का हम रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इलाहाबाद की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। हादसे की उच्च स्तरीय जांच होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ये बयान आया है, और उन्होंने कहा है कि केंद्र से अब हम और गाड़ियां मांगेंगे। सवाल बड़ा ये उठता है, अखिलेश यादव इस हादसे के बाद ही इस तरह के बयान क्यों देते हैं? जब उन्हें इस बात की जानकारी थी कि वहां पर 3 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचने वाले हैं, उस वक्त उन्होंने केंद्र से आखिर और ज्यादा गाड़ियों की मांग क्यों नहीं की?
साथ ही ये भी कहा है कि लोगों को घर तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। यानी कि अब अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री यहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी भी जवाबदेही इस मामले में बनती है कि जब पहले से ही ये बात साफ हो चुकी थी कि करोड़ों लोग महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं डुबकी लगाने के लिए, तो पहले ही अखिलेश यादव ने रेल मंत्रालय से और गाड़ियों की मांग क्यों नहीं की और पहले ही रेलवे स्टेशन पर पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं कराए गए, ताकि कम से कम ज्यादा भीड़ जो प्लेटफॉर्म पर उस वक्त देखी गई वो कम हो पाती। हमारे साथ अशोक जी और लगातार संजय जी बने हुए हैं। अशोक जी, बड़ा सवाल ये, यूपी के मुख्यमंत्री अब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम रेलवे से और ज्यादा गाड़ियों को मांगेंगे। आपको नहीं लगता है कि इसे इस वक्त जिस मौके पर उन्होंने बयान दिया है ये बचकाना बयान ही, क्योंकि 3 करोड़ लोग जब पहले ही वहां पर पहुंचने वाले थे, आपने पहले रेल मंत्रालय से गाड़ियों की मांग क्यों नहीं की? इतना मुझे लगता है ये बयान ना देते तो ज्यादा अच्छा होता। हादसे के इतने घंटों बाद यदि उस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं होती। आज आप कह रहे हैं कि हमने ट्रेनें देनी चाहिए, आपने ट्रेनें मांगी क्यों नहीं थी? सीबीआई की इंक्वायरी हम पे ना करो या सीबीआई की इंक्वायरी ये व्यक्तिगत रूप से हम पे एक षड्यंत्र के तहत की जा रही है, इसके लिए तो यहाँ के समाजवादी पार्टी के सांसद चिल्लाते चिल्लाते थकते नहीं है। बाकी चीजों के लिए पैसा चाहिए, लैपटॉप देने के लिए पैसा चाहिए, साइकिल देने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए मुख्यमंत्री लगातार चक्कर काटते हैं दिल्ली के। लेकिन कुंभ के लिए हमको रेलवे चाहिए, कितनी बार डिमांड की, कितनी बार मिले और नहीं दी। यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती तो क्यों नहीं लोगों के बीच में गए कि हमने मांगा है, आप संभल के आइएगा, रेलवे इतनी रेलवे नहीं भेज रहा है। बिल्कुल, मैं प्रयास करूंगा आपको अकोमोडेट करने का, लेकिन मेरी मजबूरी है, केंद्र मेरे साथ नहीं है। तो शायद लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हमारा मुख्यमंत्री वाकई कुंभ को सीरियसली ले रहा है, लेकिन कुंभ भी इनके लिए कमाई का जरिया है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता कुंभ में जितना पैसा लगाया, अब एक बार कुंभ खत्म हो जाए, क्या की रिपोर्ट उसके बाद आएगी, और ये हर साल होता है ऐसा। कुछ कोई कुंभ नहीं बचा इस देश में कि कुंभ के बाद आने वाली रिपोर्टें बताती है कि कितने करोड़ों रुपए का घपला हुआ है और कितने करोड़ों रुपए का हेरफेर हुआ है। सवाल इस देश की जनता उस हेरफेर को नहीं, देश की जनता तो ये मान के चल रही है कि आप सत्ता में बैठे हो तो आपको कुछ ना कुछ लालच है। अरे अरे आप पैसा खाइए, जैसा संजय भाई ने कहा कि रेलवे मंत्रालय ने एक्स्ट्रा पैसा लगाया, जब चार्ज लगाया एक्स्ट्रा, लोगों ने चार्ज दिया, लोग चार्ज दे रहे हैं। अरे लेकिन उसके एवज में क्या दे रहे हो हमको? कुछ तो सुविधा दे दीजिए। सुविधा के नाम पे एक ओवरब्रिज पे सिर्फ एक प्रणाली ठीक करने की बात हो रही थी, सिर्फ इतना हो रहा था कि तुम मैनेजमेंट के तहत लोगों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाओ। जब ये नहीं कर पाया, ओवरब्रिज टूटने की वजह से हादसा नहीं हुआ है, वो खुश इस बात से कि ओवरब्रिज नहीं टूटा। बिल्कुल, आपसे हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। एक बार फिर से हम न्यूज रूम चलते हैं जहां से मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, सवाल बड़ा यही उठता है कि जब पहले से इस बात की जानकारी थी कि 3 करोड़ लोग पहुंचने वाले हैं महाकुंभ, उस वक्त उन्होंने ज्यादा रेलवे की मांग क्यों नहीं की, ज्यादा ट्रेनों की मांग क्यों नहीं आखिर सरकार से की गई? अब जबकि हादसा हो चुका है तो फेस सेविंग के तहत ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम और ज्यादा ट्रेनों की मांग करेंगे सरकार से। देखिए, मेरा ये कहना है चित्रा कि हम न केवल रेल मंत्रालय बल्कि हमारा वो देश की सरकार कहां पे है, उसके मंत्री जो प्रभारी मंत्री हैं आजम खान, वो कहां है, वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? और जिसका कि जिक्र मैंने पहले भी किया है कि अगर आपका खुफिया तंत्र, आपको ये जानकारी थी कि 3 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा लोग आने वाले हैं, तो आपके पास उसकी व्यवस्था के इंतजाम क्या थे? इन सारी बातों का जवाब प्रदेश सरकार को भी देना होगा। जांच की खानापूर्ति से कुछ नहीं होने वाला। अभी तक रेल मंत्रालय ने क्यों नहीं ऐलान किया कि जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें निलंबित किया जाएगा? क्यों नहीं? सरकार आखिर शांत क्यों है? और प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है कि आखिर प्रभारी मंत्री आजम खान है कहां? अपने क्षेत्र में रामपुर में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और यहाँ लोग दर्द में डूबे हुए हैं। बिल्कुल, आजम खान की ओर से बयान दिया गया है कि दरअसल मेरा जो रोल था वो सिर्फ कुंभ क्षेत्र तक था। उन्होंने रेलवे पर जो हादसा हुआ है उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। उनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं मनीषा? देखिए, अब इस तरह की ये तुम्हारी गलती, ये हमारी गलती, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, इसमें हम पाक साफ साबित हुए, हम गलत नहीं थे, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन सवाल ये उठता है इस सरकार से, प्रदेश सरकार से भी, कि क्या जिस तरह से अशोक जी कह रहे थे कि आपके पास टैबलेट बांटने के लिए आप पैसे की बात करते हैं, आप साइकिल बांटते हैं, सिर्फ आप वही करते हैं जिससे आपको लाभ होता है। बिल्कुल, सारा देश वहां पर जुटा हुआ है, देश के तमाम वो हिंदू
में डूबे हुए लोग इस पवित्र दिन में आकर डुबकी लगा रहे हैं और आपके पास उस इंतजाम के लिए कोई जगह नहीं। इसकी जवाबदेही कौन? क्योंकि वो आपके वोटर नहीं हैं, क्योंकि वहां पर अगर आप खर्च करते हैं तो वो वोट में तब्दील नहीं होंगे। क्या यही वजह मानी जानी चाहिए? अशोक जी, बिल्कुल, वोट की राजनीति तो कहीं ना कहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि हम यूपी के घटनाक्रम को देखें तो जिस रात हादसा हुआ उसके एक रात पहले 54 सीनियर आईपीएस ऑफिसर ट्रांसफर किए जाते हैं। रात को 3 बजे तक डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ट्रांसफर कागज और ट्रांसफर लॉबिस्ट के बीच में झगड़ते हुए ये 53 ट्रांसफर करते हैं। कौन क्यों ये डिसीजन लिया?